नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जीके जीएस की वीडियो डेली अपलोड होती हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, आर्मी, बैंक, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैंने सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे और आर्मी में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या है बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? बहा भारी द्रव्यमान यानी कि अधिक द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा। हल्का द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा। दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो देखो, अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो ऊपर की ओर फेंकने पर जो भी उसका वेग होगा, वेग में परिवर्तन तब होता है जब जी के मान में परिवर्तन होगा, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग हैं तो द्रव्यमान का मैटर नहीं करता है। तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण तो उनका समान ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरे थे? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। तो डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? टांका जो होती है, टांका यानी कि शोल्डर, टांका जो है किसकी मिश्र धातु होती है? टांका जो है किसका मिश्र धातु होता है? टांका किसका मिश्रण होता है? तो टांका होता है टिन एवं सीसा का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जो पौधे भूमि में से जो जल ऊपर फुलची तक जाता है पौधों में, उस पहुंचने की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि कौन सी वो होती है जो कि पौधे को जड़ से तनों तक ले जाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जाइलम। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही। कोई धातु है, ये धातु है और ये खुली हवा में पड़ी हुई है, पर पड़ी हुई है उस पर एक हरे कार्बोनेट की परत बन गई है। वह धातु क्या है? देखो, अगर किस चीज़ की धातु है जो कि हम खुली हवा में अगर डाल दें तो उस पर कुछ समय बाद हरे रंग की एक परत जम जाती है, वो धातु किसकी होती है? तो वो धातु होती है कॉपर की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण होता है? कोई भी द्रव है उसका पृष्ठ तनाव का प्रमुख कारण जो होता है, उस पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य जो संसर्जक बल होता है उसके कारण पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार भारत में लग चुका है, कितनी बार घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? यानी कि जो 1192 ईस्वी में तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? जो तराइन की पहली लड़ाई थी उसने पृथ्वीराज ने किसको, तो मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? देखो ये है अपनी पृथ्वी, और इधर इसके क्या है, शुक्र आपको ध्यान रखना है, और इधर क्या है, शनि आपको ध्यान रखना है, और बीच में क्या है, अपनी पृथ्वी। तो शुक्र और शनि आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन जो है देखो, पृथ्वी दोनों के कौन से ग्रह है, तो देखो ये है अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के इधर क्या है, शुक्र, और इधर क्या है, मंगल आपको ध्यान रखना है, बीच में पृथ्वी है, तो बीच में शुक्र और मंगल आपको ध्यान रखना है, मंगल या शुक्र, शुक्र या मंगल आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चारागाह को पंपास कहा जाता है, यानी कि चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण अमेरिका में। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है, यानी कि कौन सी किस्म की कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अरेबिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन, पेनिसिलिन, कुनैन। तो कौन सी मद है जो फफूंदी से तैयार की जाती है, तो वो है पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? वो कानूनी अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों अभी तक आपने राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? यानी कि लोहे में, यानी कि इस्पात में, ठोस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? शांति के योगदान के लिए दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो भारत के महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने को श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निमोनिया रोग का कारण है, निमोनिया किससे होती है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, साइनोबैक्टीरिया द्वारा। तो निमोनिया जो होती है वो जीवाणु द्वारा होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। 25 में से आपने कितने सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।